5 से 10 मिनट के अंदर जनरल फिजिक्स का सारा फॉर्मूला बताकर बोलकर दिखाऊंगा और आगे जितना भी जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे अप टू मैकेनिक्स तक, बस इतना ही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग सारा सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट। हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। tan theta angle can be determined by b sin theta by a plus b cos theta। एंगल वाला फॉर्मूला आप नहीं भी याद रख सकते हैं, ज्योमेट्री से बना सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इफ i j k are given, then I for x axis, j for y axis and k for z axis। हम सारे कंपोनेंट को स्केलरी ऐड कर सकते हैं, ओके, और फिर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड a dot b is defined as ab cos theta, a cross b is defined as ab sin theta, having a unit vector perpendicular to both a and b। कभी भी रिलेटिव मोशंस या रिलेटिव चीज लिखना हमेशा सेफ समझिए, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये वेलोसिटी है, हमको फिर कभी बात करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के बारे में, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। वेलोसिटी है, अगर हमको पोजीशन वेक्टर से रिलेट करना है तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कर दीजिए। क्लियरली किसी फंक्शन को देखिए, अगर कोई भी फंक्शन टाइम से इंडिपेंडेंट है तो जो भी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, अगर टाइम पर डिपेंडेंट है तो वेरिएबल है, और साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ भी अटैच्ड है तो दैट मीन्स कि वेरिएबली वेरिएबल है। कब इंटीग्रेशन करना है और कब डिफरेंशिएशन करना है, इसको आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी का 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम अगर मोशन इन 2 डायमेंशन डील करते हैं तो सारा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके प्रोजेक्टाइल के सारे मोशंस को बनाइए। कुछ भी फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। हम आगे जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे आप देखेंगे कि मैं कुछ भी फॉर्मूला नहीं याद किया हूँ और जस्ट डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये हो गया मोशन इन 2 डायमेंशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is called force equal to dp by dt। क्लियर? नेक्स्ट, इससे हम फोर्स निकाल लेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स F अपोजिट लगता है F एक्सटर्नल के। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय म्यू इंटू एन। ओके, टेंशन का 2-3 क्वेश्चन बना लीजिए। 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन, जहां कहीं भी फोल्डिंग हो जाए एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद से इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, while frame of reference moving with constant velocity or at rest is called inertial frame of reference। ओके, यहां से फोर्स तक का सब कुछ। एनर्जी में आते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, नॉट mgh इज
mgh is the gravitational potential energy where g seems to be constant. That means कि it is applicable only for small height. Next, change in kinetic energy equal to work done by all the forces. Next, conservation of mechanical energy, that means kinetic energy plus potential energy is always constant. Clear? फर्दर सेंटर ऑफ मास में आते हैं तो x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. अप्लाई ओनली योर कॉमन नॉलेज टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल और द सिस्टम. अगर हम जैसे जैसे जो चीज अभी ट्रांसलेशन मोशन में किए, रोटेशन मोशन के लिए ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाएगा. और अगर हम बात कर ले यहाँ पर, यहीं से थोड़ा सा आपको हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं टॉर्क के लिए. तो टॉर्क क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ टाइम. अब हम टॉर्क भी निकाल सकते हैं यहाँ से. जो काम हम बात करते थे रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन के बीच, तो जैसे टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, ऐसा करके हम निकाल सकते हैं. फिर से रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द रोटेशनल एनर्जी. और ऐसा करके सिंपल रोटेशन का प्रॉब्लम आपको बनेगा. रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन अभी नीट में उतना नहीं पूछा जाता है या है नहीं. यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको आई जो कि मास जैसा बिहेवियर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तीन चीज का याद रखना है, जैसे सर्कुलर रिंग का है हमारे स्क्वायर डिस्क का है हमारे स्क्वायर बाई टू, सिलेंडर सॉलिड स्फीयर और फिर हॉलो स्फीयर का. ओके, इतना दूर समझने के बाद से आई थिंक कि आप टोटल का टोटल मैकेनिक्स बना सकते हैं. और मैं आपके सामने 5 ईयर क्वेश्चंस बनाऊंगा फिजिक्स के, नीट के, और इससे ज़्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा. कोलिजन एक और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लास्ट में अगर रह जाता है, तो अगर कोई एफ एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा है तो टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियली इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. क्लियर? आपका लगा टाइम 8 मिनट और टोटल मैकेनिक्स का फॉर्मूला इतना. बस ब्रेन को ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए. जितना रिलैक्स रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस पर अपना टाइम देंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी. कुछ भी जो ग्राफिक्स है, जैसे कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफिक्स और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर कोई ग्राफिक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो ये सभी चीज़ का ग्राफिक्स बहुत इजी है. हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ग्राफ बना करके आपको बता देंगे कि कौन हाइपरबोला होगा, कौन पैराबोला होगा, कौन स्ट्रेट लाइन होगा, कौन स्ट्रेट ओरिजिन से पास करेगा, कौन ओरिजिन से पास नहीं करेगा. आई हैव टू फिनिश ऑल द वीडियो विद इन 10 minutes which I did, and best of luck for all the students, because I think maximum questions we can solve from here only, and the number of questions will be approximately 20 in case of physics, because these are the basic things. Thank you.